ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर यह बात आज नहीं सुनी तो आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। नया साल शुरू हो चुका है, कैलेंडर बदल गया है और उसके साथ ही सरकार ने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है जिनका नाम सालों से सिर्फ उम्मीदों की सूची में बना हुआ था। संसद भवन से देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो बातें कही हैं, वह केवल एक घोषणा नहीं बल्कि साफ संकेत हैं कि इसी वर्ष पैसा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। अब बात आने वाले समय की नहीं है, बात वर्तमान की है। और आगे इस वीडियो में यह भी स्पष्ट होगा कि किस महीने के आसपास राशि खाते में आ सकती है, इसलिए एक भी लाइन स्किप मत करना। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर बता दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसके तहत एक नई लाभार्थी सूची पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों का नाम इस सूची में है उनके लिए रास्ता खुल चुका है और जिनका नाम फिलहाल शामिल नहीं है उनके लिए भी आगे अवसर रखा गया है। सरकार का दावा है कि इस बार किसी भी योग्य व्यक्ति को बाहर नहीं किया जाएगा और सभी सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है, यानी यह केवल कागजों तक सीमित बात नहीं है। पैसा तय हो चुका है और यह राशि घर निर्माण के लिए ही दी जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह रकम किसी अन्य काम में खर्च करने के लिए नहीं है, यह सीधे उस छत के लिए है जो आपके सिर के ऊपर होगी। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इसी वर्ष के भीतर लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और पहली किस्त सीधे खाते में पहुंचेगी, वह भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, जहां ना कोई दफ्तर होगा, ना कोई एजेंट और ना ही किसी तरह की कटौती। पैसा सरकार से सीधा आपके खाते में आएगा। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, अगर आपने कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं तो पैसा अटक भी सकता है, जिसकी जानकारी आगे विस्तार से दी जाएगी। अब बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर है क्या। इसे बेहद आसान भाषा में समझिए। यह योजना उन गरीब और बेघर परिवारों के लिए बनाई गई है जो आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजार रहे हैं या जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है ताकि कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी न बिताए। इस योजना की शुरुआत सरकार ने गरीबों के लिए स्थायी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी और तब से सरकार का लक्ष्य साफ रहा है कि देश का हर नागरिक सम्मान के साथ अपने पक्के घर में रह सके। अब नए साल में उसी लक्ष्य को और तेज गति देने की तैयारी नजर आ रही है। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी बात समझ लीजिए, इस योजना का लाभ अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। जिन लोगों ने पहले कभी आवेदन नहीं किया है उनके लिए नया अवसर है और जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है उनके लिए जरूरी है कि वे नई लाभार्थी सूची जरूर जांचें। सरकार ने यह सूची शहरों के लिए अलग, कस्बों के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग तरीके से तैयार की है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। अब बात करते हैं पात्रता की, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो इसमें भी दिक्कत आ सकती है। आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, चाहे गांव हो या शहर। अगर आपके नाम पर कहीं भी पक्का घर या कोई प्रॉपर्टी दर्ज है तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह योजना परिवार के लिए है जिसमें पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी बताया गया है, यानी शादीशुदा होना एक अहम शर्त है। अब कई लोग यहीं रुक जाते हैं और सोचते हैं कि कागजों का झंझट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आगे की जानकारी आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सही दस्तावेज और बैंक से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो नाम सूची में होने के बावजूद पैसा रुक सकता है। अब ध्यान और तेज कर लीजिए, क्योंकि यहां से वे बातें शुरू होती हैं जो सीधे आपके पैसे से जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोग यही सोचकर पीछे रह जाते हैं कि योजना तो ठीक है लेकिन कागज पूरे नहीं होंगे या बैंक में परेशानी आ जाएगी या फिर बाद में देखेंगे। यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान होता है। सरकार ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर दस्तावेज सही हैं और बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी है तो पैसा रोकने की कोई वजह नहीं बचेगी। इस योजना के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं जिनके बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता, बैंक पासबुक, आधार कार्ड,
आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार शामिल है। कुल मिलाकर करीब 7 जरूरी दस्तावेज बताए गए हैं और इनमें से किसी में भी कमी रह गई तो काम अटक सकता है। अब राज्यों की बात करें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यह योजना केवल कुछ खास जगहों के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची राज्यों के अनुसार तैयार की गई है और लगभग हर राज्य को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि सभी राज्यों और सभी जिलों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा और किसी एक इलाके को प्राथमिकता देकर बाकी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब सबसे संवेदनशील और जरूरी हिस्सा आता है, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी। यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा अटकता है और लोग बाद में कहते हैं कि नाम तो सूची में था लेकिन पैसा नहीं आया। इसलिए साफ तौर पर समझ लीजिए कि लाभ पाने के लिए आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए। खाते में ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग अनिवार्य है ताकि डीबीटी सही तरीके से काम कर सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके खाते में एक्टिव होना चाहिए और आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना बेहद जरूरी है। अगर इनमें से एक भी काम अधूरा है तो पैसा अटक सकता है, चाहे आप कितने ही सही लाभार्थी क्यों ना हो। सरकार की ओर से साफ सलाह दी गई है कि समय रहते बैंक जाकर यह सारी प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि किस्त जारी होने पर कोई दिक्कत ना आए। अब एक बात जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यह योजना सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं है, इसमें आपकी सक्रिय भूमिका जरूरी है। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि वे अपने राज्य और जिले की स्थिति जांचें, यह देखें कि उन्हें लाभ मिला है या नहीं और अगर कोई समस्या है तो समय रहते उसे ठीक कराएं। यह जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके घर से जुड़ी है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखने की अपील की जा रही है ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो आप उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो सिर्फ खबर नहीं सुनते बल्कि सही समय पर सही कदम उठाते हैं। अंत में यही कहा जा रहा है कि जानकारी को आगे तक पहुंचाएं, सतर्क रहें और अपने अधिकार को पहचानें, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। अब एक और जरूरी बात, इस योजना में किसी भी तरह का पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे नाम जुड़वाने, सूची में डालने या पैसा दिलाने के नाम पर रकम मांगता है तो समझ जाइए कि वह आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। सरकार की तरफ से पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा और पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार होगी। अगर आप ऐसी ही सही और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल भारत सेतु को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह आपके फैसले से जुड़ा हुआ है। अगर आपने सही समय पर सही जानकारी का इस्तेमाल किया तो आने वाले महीनों में आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए अभी अपने दस्तावेज जांचिए, बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कीजिए और यह समझिए कि आप कहां खड़े हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, वही लोग सबसे पहले पीछे रह जाते हैं। यह मौका अब भी सामने है। सही कदम उठाइए और अपने सपनों के घर की ओर आगे बढ़िए।